जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, आइए आज श्रवण करते हैं भाद्रपद मास महात्म्य कथा अध्याय 18। इस अध्याय में सूत जी बोले, हे मुनियों, जैसे हरतालिका व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैसे ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाने वाला अनंत चतुर्दशी व्रत मनुष्यों को अनंत धन, अनंत सुख और अनंत लोक प्रदान करता है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा, अनंत सूत्र धारण करने से जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं। प्रिय भक्तजनों, गणेश चतुर्थी व्रत कथा एवं महात्म्य। प्रिय भक्तजनों, जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भादो मास महात्म्य कथा अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 18 को श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विघ्ननाशक, बुद्धिप्रद और सर्व सिद्धिदायक है। इस दिन श्री गणेश का पूजन करने से जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक बार माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर से लगे उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक द्वारपाल बनकर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शंकर आए और भीतर जाना चाहा, परंतु बालक ने रोक दिया। शिव जी ने कई बार समझाया, किंतु बालक नहीं माना। क्रोध में आकर शिव जी ने उसका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी ने यह देखा तो वह विलाप करके रोने लगी। तब समस्त देवताओं ने आकर विनती की। भगवान शंकर ने गज हाथी का सिर लाकर उस बालक के शरीर पर स्थापित किया। इस प्रकार गजानन गणपति का प्राकट्य हुआ। प्रिय भक्तजनों, देवताओं ने गणेश जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, आज से यह मेरा पुत्र गणेश सर्वप्रथम पूज्य हो गया। इसके बिना कोई भी पूजा, यज्ञ, व्रत और शुभ कार्य सफल नहीं होगा। यह विघ्न हरता और सिद्धिदायक कहलाएगा। प्रिय भक्तजनों, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। चंदन, कुमकुम, तुरपा, लाल फूल, मोदक, लड्डू से पूजन करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करें। प्रति दिन भर उपवास रखकर रात्र में चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगले दिन पारणा करें। प्रिय भक्तजनों, इस दिन चंद्रमा को देखना निषिद्ध माना गया है, क्योंकि एक बार गणेश जी ने मोदक अधिक खा लिए और वे मोटे होकर बैल पर चढ़े। बैल ठोकर खाकर गिर पड़ा। चंद्रमा ने हंसी उड़ाई। गणेश जी ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, जो आज के दिन तेरा दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो मनुष्य चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे दोष लगेगा, परंतु सिंह चतुर्थी व्रत कथा सुनने से यह दोष मिट जाएगा। यह व्रत करने से सभी विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि, ज्ञान और धन की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, शुभ कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व सिद्धिदायक और विघ्ननाशक है। जो पुरुष अथवा स्त्री श्रद्धा पूर्वक गणपति की पूजा करती है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और सिद्धि से भर जाता है। यह व्रत विशेषतः गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन उन्हें सर्वप्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हुआ था। प्रिय भक्तजनों, गणेश चतुर्थी व्रत मात्र एक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन में श्रद्धा, एकाग्रता, साहस और विघ्ननाशक शक्ति का स्मरण है। जो भक्त इसे श्रद्धा से करता है, उसे लोक और परलोक दोनों में अनंत सुख प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा समाप्त हुई। हम अगले अध्याय में कल प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।